अब हम शुरुआत करते हैं गुलाम वंश का। गुलाम वंश में सबसे पहला गुलाम बना कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही संस्थापक कहा जाता है, जो कि लाहौर में स्थापना किया। इसको उपाधि मिला था लाख बख्श और कुरान खां का। इनकी मृत्यु 1210 में हो गया, लाहौर में ही हुआ था। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुआ था। इसके समय में जो कवि थे वो थे हसन निजामी ताज उल मासिर और लिखा, और फ़क्र ए मुदत्तवीर इसने तारीख़ ए मुबारक शाही लिखा था। इसके बाद हम देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन सा निर्माण किया था। तो इन्होंने बहुत से निर्माण किया था। इन्होंने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनाया, विष्णु मंदिर को तोड़कर। दिल्ली में ही कुतुब मीनार बनाया, जिसका दूसरा और चौथा मंजिल इल्तुतमिश ने पूरा किया, और पांचवा मंजिल को फिरोज शाह तुगलक ने पूरा किया था। इन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो ये इतना ही है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं उसके बाद जो बना वो इल्तुतमिश था। ये इल्तुतमिश ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों था। ये गुलाम वंश है, मतलब एक दूसरे का गुलाम राजा बनते जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, बीच में आराम सा कुछ समय के लिए था। जब ये इल्तुतमिश शासक था तो भारत में चंगेज खां जो कि मंगोल था आने का हिम्मत नहीं किया। और इसके बाद आगे देख लेते हैं, 1210 से 1236 के बीच इसका शासन था। और 1236 में बामियान में युद्ध हेतु जाते समय बीमार हो गया इसका, और इसकी मृत्यु 1236 में हुआ। बीमारी से मृत्यु हुआ था इसका। तराइन के तृतीय युद्ध 1215 में यलदौज को इसने हराया था, और अन्य गुलाम जो दिल्ली चाहता था वो था, उसको इसने हरवा दिया यलदौज को। दिल्ली सल्तनत की राजधानी इसने दिल्ली को बनाया था। अब इसके बारे में और है, शुद्ध अरबी सिक्के इसने ढाले, चांदी का टका, तांबे का सिक्का, टकसाल पर अपना नाम लिखवाना शुरू किया। 40 गुलाम में से बनाया इसने, 40 गुलामों का टीम बनाया, जिसको तुर्कान ए चहलगामी कहा गया। ईरान के खलीफा द्वारा भारतीय शासक को प्रथम मान्यता सुल्तान के रूप में इसी को मिला गया। खलीफा ने खुद इसको मान्यता दिया कि आप वहाँ के शासक हैं मुल्तान के, ऐसा करके। इसके बाद आया फिरोज शाह कुछ समय रहा। उसके बाद आया रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक शासक रहा। सरदारों का बहुत विरोध हुआ कि महिला कैसे शासिका बने, और यहाँ कैथल में इसका हत्या कर दिया गया। भारत का फर्स्ट महिला शासिका, फीमेल शासिका था। उसके बाद 1240 से 42 2 साल के लिए बहराम शाह बना। उसके बाद कोई रोल नहीं था उसका। उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलवन। इसका काल था 1265 से 1287। इसने भी उलुंग खां की उपाधि धारण की थी। इसने बलवन फेमस था। मंगोल इससे भय खाते थे और नहीं आए। दीवान ए अर्ज नाम के सैन्य विभाग की इसने निर्माण किया। इसकी जो नीति थी वो था रक्त और लोहे की नीति। सुल्तान ईश्वर प्रदत्त है, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सिजदा, पाबोस, 40 गुलाम को समाप्त किया इसने। फारसी त्यौहार नवरोज मनाना शुरू किया, और गुप्तचर बरीद मुमालिक नाम का संगठन बनाया। इसका भतीजा कैमूस द्वारा इसकी हत्या करा दिए गए, और जलालुद्दीन जो था उसने खिलजी वंश की स्थापना किया। तो यहाँ से खिलजी वंश शुरू हो जाता है गुलाम वंश के बाद। तो देख लेते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश चला 1290 से 1320 तक। पहला शासक हुआ जलालुद्दीन खिलजी, जिसको जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी कहते हैं, जो कि 70 वर्ष का था शासन जब शुरू हुआ तो। और ये व्यय की कागजात के देखभाल के लिए दीवान वफुक की निर्माण कराया।
इसने दक्षिण भारत अभियान शुरू किया, लेकिन ये खुद ने किया। इसके समय में इसका जो भतीजा था वो था अलाउद्दीन द्वारा किया गया। और इसने 1296 में देवगिरी, जो कि रामचंद्र देव शासक था यादव वंश का, वो शासन कर रहा था, तो अपने सेनापति मलिक काफूर द्वारा यहाँ पर आक्रमण करवाया। और इसने वारंगल, जो कि आंध्र प्रदेश में है, के काकतीय वंश के प्रताप रुद्र पर भी आक्रमण किया। और वहाँ के जो कोहिनूर हीरा था, जिसको ये लोग गोलकुंडा से लाए थे, उसको मलिक काफूर को दे दिया गया और इस प्रकार इन लोगों को प्राप्त होगा। फिर इसकी हत्या करके इसका भतीजा और दामाद दोनों जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासन मिल गया। तो इसने क्या किया, जो जीते थे उसको वापस कर दिए देवगिरी को। 1296 से 1316 के बीच में इसने शासन किया। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की और एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन इसमें सफलता नहीं हो पाया। इसने गुजरात विजय किया और गुजरात विजय पर अलाई दरवाज़ा बनाया। हास खौज, सीरी फोर्ट, जमाल खाना मस्जिद, हजार खंभा महल और अलाई दरवाज़ा, इस सब के सब को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, स्थापना किया था। और इसने प्रशासनिक सुधार भी किया, उसमें से देख लेते हैं। जनता की गतिविधि से अनजान न रहे इसलिए गुप्तचर बनाया। मद्यपान पर रोक लगाया। मालिकों व अमीरों से घनिष्ठ संबंध पर रोक लगाया। इनके पास एकत्र धन को अनुदान और भूमि वापस अनुदान देना शुरू किया और भूमि को वापस ले लिया। जैसे वक्फ को खालसा बना दिया और भूमि की पैमाइश किया और लगान 50% रखता था। दीवान ए मुस्तखराज की नियुक्ति किया। इसने बाजार नियंत्रण पर भी काम किया। इसके लिए इसने दीवान ए रियासत बनाया। फर्स्ट स्थायी सेना, जिसको नगद वेतन देना इसने शुरू किया। मूल्य नियंत्रण के लिए अधीक्षक नियुक्ति किया, जिसको पहला काफूर को बनाया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सैनिक का हुलिया प्रथा, घोड़े को दागने की प्रथा, ये सब इसने किया। उसके समय में कवि था अमीर खुसरो, जिसने सितार शुरुआत किया, तोताई हिंद कहा जाता है। हसन निजामी भी इसी के समय में था। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तान को देखा था। 7 सुल्तान के समय में एक कवि रहा, बहुत लंबा समय तक रहा। इसके समय में जो बर्नी था, बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही लिखा और उसमें बताया कि लूट से का 1/5% सैनिकों में बांटा जाता था। अब आगे हम देख लेते हैं मेवाड़ में इसने 1303 में आक्रमण किया और वहाँ पर चित्तौड़ राणा रतन सिंह रहता था। वहाँ पर चित्तौड़ क्षेत्र उसका राजधानी था और राणा रतन सिंह उसका शासक था। उसकी पत्नी का नाम पद्मावती था। इसी से प्रभावित होकर, क्योंकि इसने आक्रमण किया था तो प्रभावती ने जौहर प्रथा से दाह किया था, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने इसी कहानी पर आधारित 1540 में पद्मावत नाम का एक ग्रंथ लिखा। अब उसके बाद आता है लास्ट था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिसका कोई ज़्यादा भूमिका नहीं है। इस प्रकार ये खत्म होता है। अब आगे हम देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चलता है और इसका पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। ये टक्कर लिया बार मंगोलों से और इसने गाजी की उपाधि धारण की। 1320 से 1325 तक इसने शासन किया और तुगलकाबाद शहर में इसने अपना मकबरा बनवाया, शहर बसा के। बटाई को इसने पुनः प्रारंभ किया, नहर व कुएं खुदवाए, यातायात डाक की सुविधा बनाए। औलिया हुजूर दिल्ली अभी दूर है, इसी के समय कहा था कि अभी दिल्ली के बारे में ज़्यादा सपना मत देखो, अभी ये बहुत दूर है। बंगाल से वापस आते समय लकड़ी का जो द्वार बना हुआ था उसमें गिरने के कारण 1325 में इसकी मृत्यु हो गया।
उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन किया और इसने बसाया जहाँपनाह नगर, आदिलाबाद का किला, और इब्न बतूता ने रिहला लिखा 1333 में। इसी के समय, इसी समय के विद्वान थे राजशेखर और जिन प्रभासुरी। ये बहमनी के समकालीन थे 1347 से, और विजयनगर के समकालीन थे 1336 से, जो कि शुरुआत हुआ था। इसने हिंदू त्योहारों में भाग लेना शुरू किया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसने दीवान कोही कृषि सहायता के लिए विभाग बनाया। दीवान कोही ये सोने के सिक्के चलाए जो दिनार कहलाते थे। ये स्वयं खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और आयुर्वेद विज्ञान के ज्ञाता थे। इसको पद दिया गया गैर तुर्क भारतीय मुसलमान, इसको दिया गया क्योंकि इसके कार्य वैसे ही थे। ये जो है अपने बहुत से कार्य में असफल भी रहे। इसकी असफलता को हम देख लेते हैं। पहला तो है खुरासान कराचिल अभियान किया, जो कि बिल्कुल असफल रहा। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किया, अकाल पड़ा था और फिर भी वसूली जारी रहा, ये गलती था इसका। इसने ऊपर से देख लेते हैं, सैनिकों को एडवांस वेतन दिया जिससे खजाना खाली हो गया। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया 1327 में, जो असफल रहा। इसने चांदी के बजाय कांसे के सिक्के चलाए, जिससे नकली सिक्के बनना शुरू हो गया और चांदी का जमा शुरू हो गया, इसमें भी असफल रहा। ये बीमार पड़ गया 1351 में और इसकी मृत्यु बदायूनी में हो गया। बदायूनी नहीं, मृत्यु हो गया तो बदायूनी ने लिखा, सुल्तान को जनता से आज़ादी मिला और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिला, आज़ादी या मुक्ति मिला, ये शब्द कहा था। मतलब कितना परेशान हो गए थे जनता इससे। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 सल्तनत का अकबर कहलाता है। सिंचाई कर 1/10 हक ए सर्ब कहलाता था, लेता था। जजिया कर शुरू किया और इसने जल घड़ी या ताश घड़ियाल शुरुआत किया। इसने सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को बंद करवा दिया और इसने 30 नगर बसाए, जिसमें मुख्य है फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद। राजधानी दिल्ली से फिरोजाबाद भी किया और फिरोज शाह कोटला, इस सब को इसी ने फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। उसके बाद कर, इसने खराज भूमि कर को कहते थे। जकात मुस्लिम से लेते थे, जजिया गैर मुस्लिम से लेते थे। इसको जजिया को पढ़ेंगे में खुम्स और लूट के धन को कहते थे। तो जजिया ब्राह्मणों पर भी लिया इसने और समाप्ता इसको अकबर ने 1564 में किया। फिर औरंगजेब ने 1674 में शुरू किया, उसको फिर बंद फर्रुखसिया ने 1713 में किया और 1717 में फिर किसी ने इसको शुरू कर दिया। इस प्रकार ये चलता रहा। और खुम से अलूट के धन, बर्नी ने लिखा है, तारीख फिरोज शाही, फतवा जहाँतारी। अब हम देख लेते हैं क्या क्या विभाग इसने बनाया। दीवाने बंदगाह, जिसको दास विभाग कहते हैं। दारुल सिफा ने निःशुल्क चिकित्सालय कहा जाता था उसको। दीवाने खैरात दान विभाग। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग। रोजगार दफ्तर PWD। हिंदू मंदिर को नष्ट कर दिया और मरम्मत को भी बंद कर दिया। जगन्नाथ मंदिर को लूटा, समुद्र में फेंक दिया। ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया। सैनिक या गैर सैनिक वंशानुगत कर दिया। जागीर देने की प्रथा को शुरू किया इसने। आमदनी का ब्यौरा रखना शुरू किया। नहर में सतलज और यमुना में बनवाए। इसके सिक्के तांबे का दिरहम कहलाते थे। आधा और 20 संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही है इसका आत्मकथा। 1398 में तैमूर का आक्रमण शुरू हुआ। खिजर खां द्वारा सहयोग और यहाँ से सैयद वंश का शुरुआत होता है।